तो इस यूनिक हेल्थ कंसल्टेंसी चैनल में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। इस चैनल का नाम यूनिक हेल्थ कंसल्टेंसी इसलिए है, इस चैनल पर जो भी वीडियो आप देखेंगे उससे संबंधित आप यदि सहायता चाहेंगे वो त्वरित सहायता आपको प्राप्त होगी। और जैसा कि कंसल्टेंसी में होता है कि आपको डॉक्टर की फीस देनी पड़ती है, तो वो फीस यहाँ भी लगेगी। ऑनलाइन मरीज आपका देखा जाएगा और आयुर्वेदिक तरीके से आपका इलाज होगा। तो चलिए आज बात करते हैं आज के सर्वाधिक सताने वाले एक रोग के बारे में, जिसे हम ध्वजभंग कहते हैं, नपुंसकता कहते हैं, इम्पोटेंसी कहते हैं अंग्रेजी में। आजकल का जो भोजन है वो उतना ऑर्गेनिक रहा नहीं, हर चीज़ में मिलावट है। और जब ऑर्गेनिक भोजन नहीं है तो वो प्राचीन जो शक्ति हुआ करती थी मनुष्य के शरीर में वो नहीं रही। आज का व्यक्ति जवान का चटोरू हो गया है, जीभ पर उसके नियंत्रण नहीं है, आदतें भी ऐसी जो स्वास्थ्य कारक नहीं है। ऐसी अवस्था में बचपन से ही, क्योंकि अब तो हाथ में मोबाइल आ गया है और मोबाइल बहुत अच्छी चीज़ है, लेकिन ये अच्छी चीज़ होने के साथ साथ ये बहुत बुरी चीज़ भी है। क्यों? क्योंकि जो नए लड़के हैं इसी मोबाइल में ही उल्टी सीधी चीज़ें देख करके अपना मन बहलाते हैं और उसके द्वारा गलत संगत में पड़ जाते हैं, गलत काम करने लग जाते हैं। जिस शरीर को वीर चाहिए होता है, अर्थात जो वीर शरीर में 25 वर्ष तक संरक्षित किया जाना चाहिए, वो नहीं होता है। वो पहले ही वीर गिरना चालू हो जाता है और वो भी एक अप्राकृतिक मैथुन के द्वारा, हस्त क्रिया के द्वारा, जिसे हस्त मैथुन कहते हैं। तो धीरे धीरे नसें इतनी कमज़ोर हो जाती हैं कि जब वो व्यक्ति विवाह के योग्य होता है तो फिर उसके शरीर में उतनी ताकत नहीं रहती कि वो अपने जीवन साथी को खुश कर सके। और उसे खुश न कर पाने की स्थिति में ही व्यक्ति के जीवन में कलह, असंतुष्टता, पारिवारिक विवाद, यहाँ तक कि तलाक, बच्चे न होना, तमाम ऐसी स्थितियों से सामना करना पड़ता है। तो इस स्थिति से यदि उबरना है तो कुछ एक नियम आपको बताएंगे, उन नियमों का पालन करें और उस रोग से निवृत्ति के लिए आप हमसे संपर्क करके उसका उचित निदान ले सकते हैं। तो सर्वप्रथम तो अगर शरीर में पौरुष शक्ति बढ़ानी है तो आपको एक काम करना चाहिए। देखिए, कहते हैं तंदुरुस्ती 1000 नियामत है, 1000 नियामतों से श्रेष्ठ तंदुरुस्ती है। और इसके लिए 1000 नियम भी करने पड़े, व्यक्ति को करने चाहिए। तो कुछ नियम सरल नियम हैं, आपको बताए जा रहे हैं, इनका तो पालन करें और तत्पश्चात आप फिर संपर्क करें।
मैं पूर्ण विश्वास के साथ आपको कहना चाहता हूँ कि निश्चित रूप से आपको लाभ होगा। सबसे पहले तो आप ब्रह्म मुहूर्त में जागना सीखें। ब्रह्म मुहूर्त 4:30 बजे से होता है। अगर ब्रह्म मुहूर्त में ना जाग सकें तो कम से कम सूर्योदय के पहले जागें, है ना। सूर्य के निकलने के पहले यदि आपकी आँख खुल जाती है तो आप जीत जाएंगे। अब आँख अगर आपकी खुल गई तो आपको सर्वप्रथम क्या काम करना है? सर्वप्रथम आपको उठना है और दंत धामन अर्थात दांतों को धोना है। दांतों के धोने के लिए आप किसी टूथ पाउडर का इस्तेमाल कर सकते हैं। हर्बल हो तो ज़्यादा अच्छा है, वरना जैसे भी आप करते हैं। लेकिन चूँकि दांत के मंजन में जो झाग आता है वो SLES नामक एक घातक रसायन के द्वारा आता है, तो मुखमंडल को भीतर से जो मुंह है काफ़ी ढंग से ढेर सारे पानी से फिर आप उसको धो लें। उसी समय जीभ की भी सफाई कर लें। जीभ पर सफ़ेद मैल नहीं होनी चाहिए। इसके बाद जब कुल्ला वगैरह हो जाए, आंखों में छींटे मार मार करके मुख को धोएं। जाड़ा हो या जो कुछ भी हो, आपको इससे मतलब नहीं है, आपको ये क्रिया करनी है। अब इसके बाद में आप यथाशक्ति 1 लीटर पी सकें, आधा लीटर पी सकें, पानी पिए। पानी आपका थोड़ा सा गर्म होना चाहिए, जिसमें सेंधव नमक, रॉक साल्ट जिसे कहते हैं, सेंधा नमक, आप उसको उचित मात्रा में मिलाएं, उस पानी को पी जाएं। तो एक यही आदत आपकी 50 बीमारियों से आपको दूर रखेगी। और ये प्राकृतिक नियम है, 2-4 दिन में आपको फायदा नहीं पहुंचाएंगे। करते रहें इनको तो इनका चिरस्थायी जीवन में फायदा रहता है। खान पान का आपका सिस्टम रहेगा, उसमें आपको ज़्यादा तली हुई वस्तुएं नहीं खानी हैं। और यदि ठीक होना ही चाहते हो तो बाज़ार की जो कोई बनी हुई चीज़ है, जैसे मिठाई है, बाज़ार का समोसा, चाट, पकौड़ी, पिज्ज़ा, है ना, ये डोसा, चाउमीन आजकल जो चल गया है, इनको त्यागना है। असल में क्या है कि आप लोग भी जानते हैं कि बाज़ार में कोई आदमी तब खाएगा जब उसको स्वाद आएगा। अगर स्वाद नहीं आएगा तो भोजन करेगा नहीं, वहाँ नाश्ता भी नहीं करेगा। तो एक क्रिस्टल्स आते हैं चाइना से, अजीनोमोटो कहते हैं। वो यदि खराब से खराब भोजन में मिला दिया जाता है तो वही जो भोजन है काफ़ी टेस्टी बन जाता है और आप बड़े चाव से उसको खा जाते हैं। ऐसा वो भ्रम पैदा करता है। हमें कुछ लोगों ने कानपुर में वैज्ञानिकों ने कुछ बताया था कि ये भी पदार्थ अजीनोमोटो जो है, ये जानवरों की हड्डियों वगैरह से प्राप्त किसी चीज़ से बनता है। हालांकि इसकी अभी पुष्टि तो नहीं हो पाई, लेकिन इतना ज़रूर है, अजीनोमोटो से आपके जीभ को धोखा दिया जा सकता है। और ये अगर पेट में पहुंच गया आपके, तो फिर ये ऐसी ऐसी समस्याएं, तकलीफ़ें पैदा करता है जिनका कोई निदान नहीं है। यह एक अंतर्राष्ट्रीय षड्यंत्र है जिसके द्वारा भारत की जनता को मजबूत
होने के बाद भी उसको कमज़ोर बनाया जा रहा है। पहले अजीनोमोटो खिला करके आपको बीमार बनाएंगे, बाद में उच्च दामों पर आपको दवाइयाँ बेची जाएंगी। वही चीज़ें अगर घर में आप बनवा करके खाते पीते हैं, उतना स्वाद नहीं आता। तो बाजार की चीज़ में स्वाद का कारण है, जैसे आजकल बारातों में, भोज में या कहीं भी सब जगह अजीनोमोटो डाल करके लोग, यहाँ तक कि गोलगप्पों तक में, गोलगप्पे के पानी तक में अजीनोमोटो डाल दिया जाता है। इसको तो नहीं रोका जा सकता, बस इतना है कि आप स्वयं को रोक सकते हैं अगर जीना चाहते हैं तो। बिना रोगों के जीवन भर, बिना रोगों के और लंबा जीवन अगर जीना चाहते हैं तो आप ज़ुबान पर कंट्रोल करिए, घर की बनी चीज़ें खाइए, फल दूध इन चीज़ों का सेवन करिए। डिब्बाबंद जितने भी पदार्थ हैं उनको अगर आप नहीं खाएंगे तो ज़्यादा स्वस्थ रहेंगे। हमारे पुरखे थे 100 साल तक आराम से जीते थे, कभी डॉक्टर का मुख नहीं देखते थे। बहुत सारे लोग मुझे ही ऐसे मिले अपने इस प्रैक्टिस काल में कि जिन्होंने कहा कि हम दवा खाते ही नहीं हैं। उम्र उनकी 95 साल 98 साल। तो मैंने कहा कभी दवा नहीं खाई? बोले कभी इंजेक्शन से पाला नहीं पड़ा, कभी टिकिया तक नहीं खाई। तो हमने कहा जिंदा कैसे रहे? बोले कि हम कभी बीमार ही नहीं पड़े। और वो लोग थे जो गांव में जानवर चराते हैं, जिनके पास एक कुर्ता को छोड़ करके दूसरा कुर्ता नहीं होता, पैरों में जिनके जूते नहीं होते। अब आजकल तो होने लगे हैं ना। तो ऐसे लोग और जीवन भर स्वस्थ रहे। तो प्राकृतिक आप वातावरण अपनाइए, सुबह कुछ देर टहलिए, समय से स्नान करें। ये तो हो गए अनुषांगिक उपाय। अब आपको जो नपुंसकता के शिकार लोग हैं वह लोग संपर्क करेंगे और अपने आप संपर्क करके बिल्कुल उस रोग से निजात पाने के लिए कुछ विशेष कोर्स है जिनका प्रयोग करेंगे और ठीक हो जाएंगे। मेरा जो कांटेक्ट का नंबर है वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से देख करके आप संपर्क कर सकते हैं। और कॉल मी 4 ऐप के द्वारा भी आप बात कर सकते हैं। मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। जय धन्वंतरी, जय आयुर्वेद।